स्पेशल जो रूल्स है सिंपल पास्ट टेंस का, मैं उसको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ। और टाइप 1 मैं अभी इसको लेकर के चल रहा हूँ। मतलब इसके बहुत सारे स्पेशल रूल्स का बहुत सारे टाइप होंगे, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो टाइप 1 में मैं कुछ एग्जाम्पल्स पेश कर रहा हूँ, मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप तो ट्राई करने की कोशिश करोगे, है ना। यू हैव टू ट्राई टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश और देखो कि कितना आपका सही होता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं ऐसे बोलूं टाइप 1 में कि मैं टहला करता था, या तुम उपन्यास पढ़ा करता था, मैं क्यों तुम्हें पढ़ाया करता था, क्या आप सुबह में टहला नहीं करते थे, तुम्हारे विद्यालय में शिक्षक बालकों को क्यों पीटा करते थे। कुछ ऐसे ही जो है एग्जाम्पल जो है आपके पास, अगर मैं दूं कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करोगे, क्या उसका रूल है बेसिकली। तो मैंने ये बोल तो दिया, बेसिकली इस चीज को मैं अभी रूल के अकॉर्डिंग मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो टाइप 1 में मैं चाह रहा हूँ कि पहले मैं एक सेंटेंस लिख ही देता हूँ, फिर उसके ऊपर जो है मैं उसका स्ट्रक्चर से बताऊंगा बेसिकली, ठीक है ना। तो अगर मैं सिंपल से सेंटेंस लेता हूँ कि मैं, राइट, मैं टहला करता था, टहला करता था, राइट। तो इसका जो है बेसिकली ट्रांसलेशन क्या होगा, या अगर मैं एक और आपको दूं कि तुम उपन्यास, है ना, आप उपन्यास पढ़ा करते थे, आप उपन्यास मीन्स नॉवेल होता है, ठीक है। आप उपन्यास पढ़ा करते थे, राइट। कुछ भी हो सकता है। आप क्यों तुम वहां क्यों जाया करते थे, है ना। तो अगर मैं बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ बेसिकली, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि दो ही इसमें मैं दिखाया हूँ, बोल तो मैंने बहुत एक्स्ट्रा दिया है। तो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं कि, तो मैं टाइप 1 में बेसिकली अभी एक मॉडल है ना, यूज्ड, है ना, यूज्ड टू क्या होता है, यूज्ड टू। तो आपने मॉडल पढ़ा होगा, यूज टू, आउट टू, देयर, नीड, इस तरीके से। तो ये जो यूज टू है ना, इस मॉडल का हम इस्तेमाल जो है पास्ट वाली घटना को बताने के लिए जो हम करते हैं, तो वैसे ट्रांसलेशन जो है हम लोग यूज टू करके बनाते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर्स में मैं पहले लिख देता हूँ कि कैसे आप करेंगे बेसिकली। तो ये ऐसे होगा, पहले रखेंगे आप सब्जेक्ट को, फिर जो है ये यूज्ड हो जाएगा, यूज्ड टू, ठीक है, और तब प्लस होगा। मतलब यहाँ पे जो ये यूज टू है बेसिकली एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब की तरह काम करेगा। और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल जो वर्ब आता है वैसे ही इसका भी1 आएगा, और यहाँ से एक्स्ट्रा वर्ड आएगा, क्या आएगा, एक्स्ट्रा वर्ड्स। मतलब कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम इसको कह सकते हैं। अगर ये बात अभी तक समझ में नहीं आई है तो मैं इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कि ये पूरे यूज टू पार्ट को जो है ना, आप क्या लोगे, कैन लोगे, राइट। कैन के रूप में समझो। तो कैसे कैन में आप समझते हो, सब्जेक्ट कैन, भी1 और एक्स्ट्रा वर्ड। जैसे बस सिंपल है कि आई कैन स्विम, आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूँ। अब इसी जगह पे रहेगा कि आई यूज टू स्विम, आई यूज टू, SWI, है ना। तो यहाँ पे ये यूज टू जो हो गया ना, वो पास्ट वाली बात को बताने के लिए हो गया। प्रेजेंट में कोई बात को बताना है तो वहां पे हम यूज टू का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईडी ऐड करते हुए और टू को लगाते हुए हम नहीं बोल सकते हैं, वी कांट से दिस। तो आई यूज टू स्विम का मतलब हो गया कि आप पास्ट में बता रहे हैं कि कभी बचपन में या कभी कोई पास्ट वाली बात है, आप कभी तैरा करते थे बट अभी नहीं तैर रहे हैं ड्यू टू सम रीजन, ठीक है। तो यही यहाँ पे बस एक सिंपल सा यहाँ पे स्ट्रक्चर है। और बाकी अगर आप इसको क्या से स्टार्ट करना है तो यूज टू को आप पहले रखोगे। मतलब अगर इसका स्ट्रक्चर में बताऊं तो ये कुछ ऐसे होगा
कि आप यूज्ड जो है आप पहले लिखोगे और उसके बाद फिर सब्जेक्ट करोगे, फिर यहाँ पे टू लगाओगे, फिर V1 होगा और फिर यहाँ पे रेस्ट हो जाएगा। रेस्ट मतलब बाकी जो बचा हुआ रहेगा वो, और क्वेश्चन मार्क करोगे। ठीक है, अगर मैं इसमें ऐसे करूं, है ना, कि तुम वहां क्यों जाया करते थे, तो मैं यहाँ बोलूंगा कि व्हाई यूज्ड यू टू गो देयर। इस तरीके से इसका बनेगा। ठीक है, लेकिन ये डब्ल्यू एच के रिगार्डिंग हो गया। क्या के रिगार्डिंग रहेगा, क्या आप सुबह में नहीं टहला करते थे, क्या या रहेगा क्या आप सुबह में टहला करते थे, यूज्ड यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस तरीके से जो है सेंटेंस इसका होगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ इसके लिए आपको कि डब्ल्यू एच वाला भी मैं ही लिखी दूं। मतलब पहले आप यहाँ पे लिखोगे क्या, डब्ल्यू एच मतलब वाई वेन वेयर वाट, फिर आप लगाओगे यूज्ड, है ना, फिर रहेगा आपका सब्जेक्ट, फिर आप टू लगाओगे। मतलब यूज टू यहाँ पे एक साथ नहीं आएगा। अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है तो उसको हम कैसे करेंगे वो भी मैं भी यहाँ बता दे रहा हूँ, राइट। निगेटिव सेंटेंस में कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा बस नॉट का जो है खेल है। मतलब यहाँ पे नॉट जो है टू के पहले लगेगा या टू के बाद लगेगा, यही यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो बेसिकली ऐसे समझो कि निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो बस यहाँ पर ही नॉट लगाना है हमको, right? यहाँ पे सब्जेक्ट नॉट, फिर प्लस, फिर टू प्लस वी1 प्लस दिस। इसमें भी वही बात, सब्जेक्ट के बाद ही आपको नॉट लगाना है और तब प्लस लगाना है ना। यहाँ तो प्लस नहीं होगा, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस टू, इस तरीके से, राइट। ये हो गया क्या से स्टार्ट होने के लिए, जो क्या से सेंटेंस से स्टार्ट होगा उसके लिए। लेकिन अगर यही क्या बीच में हो जाए तो वो क्या जो है ना एक डब्ल्यू एच का रूप ले लेता है, जिसका मीनिंग हम व्हाट से स्टार्ट करते हैं, व्हाट। ठीक है, तो ये चीज मैंने अभी यहाँ तक आपको मैंने मेंशन किया है, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ट्रांसलेट करूँ। मैं टहला करता था, तो अब कैसे करोगे, सब्जेक्ट आई और यहाँ लिखोगे आई यूज टू वॉक। आई थिंक अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आई यूज टू वॉक। आप उपन्यास पढ़ा करते थे, यू यूज टू रीड और स्टडी, है ना, नोवेल। क्लियर है, रीड नोवेल, रीड नोवेल। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पे ये आपका ट्रांसलेशन मैंने दो का बना दिया है। क्या वाला का भी मैं लिख ही देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन न रह जाए, ठीक है ना। तो जैसे मैं क्या वाला लिख रहा हूँ कि क्या आप सुबह में टहला नहीं करते थे, या क्या राम पढ़ाया करता था, या क्या आप क्या आप गाना गाया करते थे। तो इसमें पहले यूज्ड पहले आ जाएगा, है ना। यूज्ड यू टू सिंग अ सॉन्ग, यूज्ड यू टू सिंग अ सॉन्ग अगर रहेगा बचपन में, इन चाइल्डहुड, और ये क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या क्या हो गया। अगर क्यों का रहेगा, जैसे तुम वहां क्यों जाया करते थे, तुम वहां क्यों जाया करते थे, तो यहाँ पे क्यों का व्हाई होगा, व्हाई यूज्ड, व्हाई यूज्ड यू, व्हाई यूज्ड यू टू गो देयर, गो देयर, THERE क्वेश्चन मार्क। ऐसे अगर नॉट रहता कि तुम वहां क्यों जाया नहीं करते थे, व्हाई यूज्ड यू नॉट टू गो देयर, इस तरीके से होता। अब यहाँ पे एक बात आ रही है, अब वो क्या बात है मैं उसको बता रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल जो है ना कभी कभी जब हम नॉर्मल मतलब वर्ब की तरह या मेन वर्ब की तरह इसका यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह, तो इसमें हम लोग डिड भी लगाते हैं। तो उसका स्ट्रक्चर भी मैं नेक्स्ट पेज में लिख रहा हूँ, देखेंगे। तो बेसिकली इसका एक और स्ट्रक्चर बनता है कि पहले ये सब्जेक्ट होगा,
उसके बाद जो है डिड लगता है, और उसके बाद नॉट आप यहाँ लगाओगे, और अब जो है V1 के रूप में यहाँ पे यूज आता है, यूज टू, सॉरी यूएसई यूज, और उसके बाद जो है यहाँ पे टू होगा। सब्जेक्ट डीड प्लस नॉट प्लस यूज प्लस टू, ठीक है। और उसके बाद जो है V1 होगा, और यहाँ से आप रेस्ट करेंगे। इस तरीके से भी जो है आप इसको बना सकते हैं, right? तो मैं टहला नहीं करता था, अगर मैं ऐसे बोलूं कि पहले आपको मैं पहले आपको पढ़ाया नहीं करता था, तो इसका जो है आप दो तीन तरीके से जो है ट्रांसलेशन कर सकते हैं। पहला होगा आई यूज डन, ये USEDNT है ना, यूजंट, यूजंट है ना, ये डी साइलेंट करके यूजंट बोल दोगे। आई यूजंट नॉट टू, नॉट टू टीच यू। ये सिंपल जो है आपको एक मॉडल वर्ब की तरह यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है यूज का, और इसको, सॉरी यहाँ पे जब यूजंट लग गया तो ये नॉट नहीं रहेगा। आई यूजंट टू टीच यू, या आई यूज्ड नॉट टू टीच यू। वो ऊपर वाले में थोड़ा गलती हो गई, बिकॉज जब ये नॉट यहाँ आ ही गया तो यहाँ नॉट क्यों लिखेंगे, कॉमन सी बात है ना, कॉमन सेंस वाली बात है। नेक्स्ट, तो थोड़ा सा जो मिस्टेक हो तो इसको अपना है ना ये कर लेना, अपना भी माइंड का इस्तेमाल करोगे, कभी कभी लिखते लिखते हो जाता है वैसा कुछ गलती। अगर हम इसको सिंपल अगर मॉडल ना लेके चलेंगे तो कैसे करेंगे? आई है ना, डिड नॉट, आई डिड नॉट यूज टू, आई डिड नॉट यूज टू टीच यू। इस तरीके से जो ये होता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि डिड नॉट यूज टू जो है ना, डिड नॉट जो यूज टू है ना, ये इसका इस तरीके से इस्तेमाल जो है गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो है इसका इस्तेमाल जो है लोग कर रहे हैं, है ना, बोलचाल की भाषा में, तो ये भी राइट है। बहुत सारे अदर पब्लिकेशन की जब बुक को आप स्टडी करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि नहीं ये भी सही है। अब यहाँ पे जो है कुछ कौशल होता है कि पास्ट वाली घटना को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर कोई पास्ट है ना, पास्ट अगर कोई ऐसा एक्टिविटी हो, कोई हैपेंड हो गया हो, है ना, पास्ट कोई ऐसा जो है हैपेंड अगर हुआ है ना, पास्ट हैपेंड कोई बात है, तो उसके लिए जो है आप यूज टू का इस्तेमाल करोगे। ऐसा नहीं है कि प्रेजेंट का, अगर मानते हैं अगर प्रेजेंट का अगर कोई ऐसा एक्टिविटी है, कोई वर्क है, किसी बात के बारे में कहना चाह रहे हो, तो इसका इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। इस बात को आप याद रखोगे, प्रेजेंट में इसका इस्तेमाल नहीं होता है। मैं इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं जाता हूँ या मैं जाया करता हूँ, ये दोनों का ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप समझ लो कि मैं जाता हूँ, ये मैं टेंस में पढ़ाया था आपको, सिंपल प्रेजेंट टेंस में। या मैं जाया करता हूँ, जाया करता हूँ। तो बेसिकली ये दोनों का जो ट्रांसलेशन है, ये दोनों का जो ट्रांसलेशन होगा बेसिकली एक ही होगा, और वो क्या है? आई गो, सिंपली आई गो। मैंने बताया ना कि इसका पास्ट में ही सिर्फ जो है इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट के लिए नहीं होता है। तो आप जाया करते हैं, इसका मतलब अभी आप जाते हैं। तो जब कोई अगर एक्टिविटी, कोई वर्क, कोई ऐसा हैपन हो रहा है प्रेजेंट के लिए, तो सिंपल प्रेजेंट में उसका इस्तेमाल करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे नहीं लग रहा कि कहीं आपको कोई दिक्कत हुई होगी। यही मैंने आपको पढ़ाया था इस पेज में भी, और बेसिकली इस पेज में भी। तो अगर कहीं कोई दिक्कत अगर हुई होगी तो बताने की कृपा कष्ट करेंगे। तो इसमें बस इतना ही रखेंगे हम लोग, और फिर नेक्स्ट जो है टाइप 2 पर हम विचार करेंगे कि उसका क्या बेसिकली सॉल्यूशन, उसमें क्या कुछ पढ़ना है, सॉरी,
है ना, क्या कुछ इसमें पढ़ना है उससे हम लोग देखेंगे, बट इस क्लास में नहीं, इस क्लास में बस इतना ही। ठीक है, दैट्स ऑल।